तमाम अध्यात्म ज्योतिष के प्रिय दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग धन योग के बारे में। यूँ तो जन्म कुंडली में अनेक अनेक परिस्थितियों में ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से अनेक अनेक योग बनते हैं। उसमें भी धन के बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन आज हम दो मुख्य योगों पर बात करेंगे। ये योग कैसे कुंडली बनते हैं और कब प्रभावी होते हैं, और आने वाले समय में कब इसका विशेष लाभ मिलता है व्यक्ति को। तो इसी पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाले समय में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको ये तमाम चर्चाएं मिल सकेंगी, चाहे अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो या वास्तु की हो। देखिए, सबसे पहले कोई भी योग कुंडली के अंदर बनाओ, उन सब स्थितियों में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि लग्नेश आपका अच्छी स्थिति में बैठा हो। अगर लग्नेश शुभ नहीं है, लग्नेश नीच स्थिति में बैठा हुआ है, लग्नेश अस्त होकर के बैठा हुआ है, लग्नेश पाप ग्रह से पीड़ित है, तो कई सारे योग बनने पर भी उनका प्रभाव नगण्य हो जाता है। और ये प्रभाव कब मिलेंगे व्यक्ति को जीवन में? ये इनकी आने वाली दशाओं में, इनकी अंतरदशाओं में, या जब जब गोचर से वह ग्रह निकलते हैं, तब तब इन योगों का, चाहे वो शुभ योग हो चाहे वो अशुभ योग हो, इनका प्रभाव परिणाम देखने को मिलता है। तो मित्रों, आज हम समझेंगे कि वो लक्ष्मी योग कैसे कैसे बनेगा। एक तो जन्म कुंडली में अगर मंगल और चंद्रमा, ये दो ग्रहों की युति बनती है, तो इसको भी लक्ष्मी योग की संज्ञा रखी गई है, इसको भी लक्ष्मी योग कहा जाता है। अब ये योग अगर मुख्यतः दसम भाव में बन जाए, तो यहां क्योंकि मंगल भी बहुत प्रभावी होते हैं और चंद्रमा यहां इनके साथ बैठेंगे, तो बहुत अच्छा योग धन योग बनता है। एकादश में या केंद्र में किसी स्थान पर बैठ जाए या त्रिकोण पर बैठ जाए, तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। इसके साथ ही नवमेश अगर शुभ ग्रह हो, नवमेश अगर शुभ ग्रह और शुक्र के साथ बैठा हो, किन 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 स्थानों में, या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठ जाए, तो यह योग लक्ष्मी योग बनता है। और मंगल चंद्रमा का योग भी अगर बनता है इन्हीं भावों में, केंद्र और त्रिकोण में, तो यह भी लक्ष्मी योग बनता है। अगर ऐसे आपकी कुंडली में है या आपके पार्टनर की कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में, तो आप उस योग को देखिए और आने वाले समय में उन योगों की दशाएं कब कब होकर के गुजर रही हैं, आप उस डेट को नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि अगर उस समय का आपने सही रूप में उपयोग किया, या सही रूप में आप उपयोग करने में फिर भी पीछे रह गए, तो उन योगों का कहीं ना कहीं प्रभाव आपको नजर आएगा, और आप अच्छे से उस समय का उपयोग करते हैं तो आप बहुत लाभ उस काल का उठा सकते हैं। तो ये था जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग को लेकर चर्चा। हम मिलेंगे अगले नए कार्यक्रम में कुछ और योगों के साथ।